दोस्तों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। मैं जदुनंदन प्रसाद वर्मा, डीजे वर्मा जैविक कृषि फार्म नगर पंचायत मल्हार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से। दोस्तों, मैं आज अपने खेती के विषय में बताना चाहता हूं कि मैं कैसे केमिकल खेती से जैविक खेती में फिर प्राकृतिक खेती में आया हूं और इनका मुझे क्या लाभ मिल रहा है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम प्राकृतिक खेती जो किए हैं उसे आपको बताना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, ये देखिए प्राकृतिक खेती के फ़ायदा। ये हमारा सेब का पौधा है, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा हो गया है। ये प्राकृतिक खेती में 10 फीट कम से कम होगा या लगभग कह सकते हैं। और सभी पौधा बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं। और मैं एकदम सुबह ही समय मिलता है दोस्तों, एकदम सुबह सुबह, अभी सूर्योदय हुआ होगा, अभी मैं वीडियो बना रहा हूं। तो थोड़ा सा आपको क्लियर दिखने में दिक्कत हो सकता है। तो दोस्तों, प्राकृतिक खेती में हम सबसे पहले आपको बताते आ रहे हैं कि मल्चिंग करते हैं पैरा का। ये जो है पैरा का मल्चिंग करते हैं और इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है। हम इसमें बीज लगा दिए हैं, ना इसमें निंदाई हो रहा है ना गुड़ाई हो रहा है। सब फसल एक साथ मिश्रित फसल चल रहा है दोस्तों, देख सकते हैं। और सभी पौधा अच्छे ग्रोथ पर है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी पहले केमिकल खेती करता था, रासायनिक खेती मैं भी करता था दोस्तों। और लगभग धान की खेती में 1 बोरी यूरिया, 1 बोरी डीएपी और 10 से 15 किलो पोटास का उपयोग करता था। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे फिर मेरे इसमें बदलाव हो गया काम में। तो बदलाव जो होता है उसके पीछे कुछ न कुछ कारण होता है। मैं साथ के साथ सब्जी का भी खेती करता था, खास करके मैं बैगन का खेती करता था। बैगन की खेती में बहुत ज़्यादा कीड़ा लगता था और बहुत ज़्यादा खाद लगता था, जो ग्रोथ नहीं कर पाता था। ये जो बैगन बता रहा हूँ दोस्तों, ये पिछले साल का है, 1 साल पुराना है और ग्राफ्टेड भी नहीं है। प्राकृतिक खेती में सब हो रहा है। हालांकि कोई जगह आपको तना छेदक दिख रहा होगा। तो मैं आइए बताता हूँ। फिर उसमें आप लोग जानते हैं बैगन में कीड़े की समस्या बहुत ज़्यादा आता है। फल छेदक और तना छेदक का पानी शुरू हो रहा है दोस्तों। तो मैं वीडियो जारी रखता हूँ। तो मुझे एक भाई बताया कि बायो ऑर्गेनिक में एक दवाई आता है नवा किसान का, जो डिब्बा मैं आपको दिखाने के लिए लेकर के भी आया हूँ अपने साथ। और उनका मैं उपयोग किया। नवा किसान का एक, ये देख सकते हैं, जोस B5 बायो प्रोडक्ट है। और इसके साथ में ये मिलता भी है। तो इनका मैं उपयोग किया दोस्तों। तो मेरे फसल का, बैगन का कीड़ा जो है रुक गया। नहीं तो कीड़ा इतना लगता था दोस्तों कि जैसे मैं फसल तोड़ने के बाद 3 हिस्से में बांटता था। तो एक हिस्सा साबुत होता था, एक हिस्सा में कम कीड़ा लगा होता था और एक हिस्सा में बहुत ज़्यादा कीड़ा लगा होता था। तो बहुत ज़्यादा कीड़ा लगता था उसे नदी में बहा देता था। और जो कम कीड़ा लगता था उसे कुछ लोग कीड़े लगे हुए को भी बाज़ार में कुछ गरीब लोग ले लेते हैं और उसको सुधार करके अपने बना लेते हैं। काढ़ा हिस्सा फेंक देते हैं, बाकी को खा लेते हैं। और कुछ अच्छा तो ऐसे 3 हिस्सा में बढ़ता था। लेकिन इसके उपयोग से मेरे फसल में जो कीड़ा लगता था
वो 90% तक का कम हो गया। मुझे स्वस्थ फल मिलने लगा। और इसी के साथ दोस्तों मुझे के लिंक हेल्थ केयर की ह्यूमिक एसिड मिला, के ह्यूम करके, उसका उपयोग किया और उससे मेरा पौधा बहुत अच्छा बढ़ने लगा था। तब से मुझे बायो ऑर्गेनिक में या कहो ऑर्गेनिक खेती के तरफ रुझान बढ़ा। फिर मैं इन दोनों का प्रयोग करते गया और केमिकल का प्रयोग कम किया, जिससे मेरे खेत में केचुआ बढ़ने लगा। तब से मेरा रुझान फिर जैविक खेती की तरफ आया दोस्तों। और कुछ दिन बाद मैं के ह्यूम लेना बंद किया, क्योंकि मुझे दूर से लाना पड़ता था। बाद में मुझे नज़दीक में खाली ह्यूमिक एसिड मिला। ह्यूमिक एसिड कैसा होता है दोस्तों, यह भी मैं बताना चाहता हूँ। ये देख सकते हैं ह्यूमिक एसिड है। ये इसमें ह्यूमिक एसिड, फैलिक एसिड, K2O और ये ट्रेस एलिमेंट है। ये कैसा होता है इसको मैं आपको खोल के बताना चाहता हूँ। ये दोस्तों ह्यूमिक एसिड पाउडर फॉर्म में है और जो 98% घुलनशील है। और इसका भी मैं उपयोग किया हूँ और अभी भी कभी कभी कुछ नए खेत में इनका उपयोग मैं जारी रखता हूँ, क्योंकि मुझे अपने मिट्टी को इसी से सुधारना होता है। क्या है दोस्तों, और आपको बताना चाहता हूँ मैं, अगर कोई भी केमिकल खेती से एक ही बार पूरा खाद, रासायनिक खाद, कीटनाशक ये सब बंद कर देगा दोस्तों, तो मेरे समझ से वो फंस सकता है, माने वो धोखा खा सकता है। क्योंकि दोस्तों सिस्टम में जा कर के काम करने से काम आसान होता है, ये मेरा अनुभव है। मैं 3 साल तक इनका उपयोग किया और 3 साल में धीरे धीरे केमिकल का उपयोग बंद करके फिर मैं जीरो में ला करके खड़ा कर दिया हूँ दोस्तों, इसी के बलबूते पर। इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि आप एक ही बार में जो रसायन हैं उनको मत छोड़िए, धीरे धीरे करके आप छोड़ दीजिए, फिर छोड़ सकते हैं आप पूरा। और मैं आप लोग को अपने खेत में बताया हूँ कि मेरे खेत में पूरा केचुआ से भरा पड़ा है, जिसमें मैं धान लगाना चाहता हूँ, उसका वीडियो भी अपलोड किया हूँ। आप देख सकते हैं मेरे खेत में इतना ज़्यादा मित्र जीव केचुआ बढ़ गया है, जो कि खुद खाद बना रहा है मेरे खेत में। इससे भी सिद्ध होता है कि मैं जो जैविक खेती है, प्राकृतिक खेती है, उसे मैं सफलता से कर रहा हूँ। यही मेरा पहचान है। कोई कह नहीं सकता कि ये केमिकल डाल रहे हैं। अगर किसी को शक हो तो मेरा मृदा परीक्षण आ कर के कर सकते हैं। ऐसे ही नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय मल्हार के टीचर को बोला था, तो मेरे मृदा ले जा कर के लैब टेस्ट कराए हैं दोस्तों। तो उसमें भी पता चला कि मैं जो प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ वह सही है। मेरे खेत में ऑर्गेनिक कार्बन जो 0.3 था, वो आज बढ़ कर के 0.7 हो गया है। इससे सिद्ध हो रहा है दोस्तों मेरा काम जो है सही बढ़ रहा है। और मेरा पौधा भी बता रहा है, देख सकते हैं कितना अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों पानी गिर रहा है, मैं छाया में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ और अपने फसल को बता रहा हूँ। ये देख सकते हैं मेरे खेत में एक हल्दी का पौधा है, कितना ज़बरदस्त ग्रोथ पर है दोस्तों। सबका ग्रोथ जो है बहुत ही अच्छा ढंग से हो रहा है। तो आप इसका उपयोग कीजिए। हालांकि बोलते हैं कि ये बाज़ारू चीज़ सही नहीं है,
और मैं भी बोलता हूँ। क्या है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होता है तो इसमें कुछ न कुछ मिलता होगा, लेकिन हमें शुरू खेती को ऑर्गेनिक खेती के शुरुआती के लिए इनकी आवश्यकता होती है। मुझे तो इनका आवश्यकता हुआ। मैं अपने बात आपको साफ तौर पे बता दिया हूँ दोस्तों। आप कभी समय मिले आपको तो आप मेरा कृषि फार्म भ्रमण के लिए आइए और देखिए कि मैं कैसे खेती करता हूँ। क्या मैं बोल रहा हूँ वह दिखावा है या इसमें कुछ सत्यता है। इस तरह से दोस्तों हमारे जैविक खेती और धीरे धीरे हम प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। प्राकृतिक खेती के लिए दोस्तों हमें फसल अवशेषों की बहुत ही आवश्यकता होती है। चाहे फसल अवशेष हमारे गौ माता या अन्य पशु पक्षी खाए और उनका गोबर या विष्ठा कहा जाए इनको ला कर के डाले, जो हमारे फसल अवशेष है उसको परिवर्तित कर, या फिर अपने फसल अवशेष को डायरेक्ट अपने खेत में आच्छादन करके मल्चिंग करके भी आप अपने खेत में प्राकृतिक खेती कर सकते हैं। ऐसा मेरा विचार है, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा मैं करता हूँ। मैं मात्र मल्चिंग से ही अपने खेत में प्राकृतिक मल्चिंग, फसल अवशेष के मल्चिंग से ही मैं अपने खेत में बहुत ज़्यादा सूक्ष्म मित्र जीवाणुओं को बढ़ाया हूँ, जो मेरे फसल के लिए वरदान साबित हो रहा है। जो कि आपके साथ देख सकते हैं मेरे फसल की ग्रोथ जो काफ़ी अच्छा हो रहा है। 19 से 20 माह में सेब का फसल जो है 10 फीट का हो गया और अन्य फसल का भी बढ़वार इस तरह से बहुत अच्छा हो रहा है। और जो भी फसल मैं ले रहा हूँ उसमें मैं अपने फसलों में लागत को कम करके अधिक लाभ ले रहा हूँ दोस्तों। अभी दोस्तों पानी गिर रहा है, फिर भी से मैं आपको थोड़ा सा ये किनारे लाया हूँ। आप देख सकते हैं मेरे खेत में हल्दी का यहाँ पर एक पौधा है। हालांकि मेड़ में मैं हल्दी का भी खेती किया हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं हल्दी का पौधा कितना ज़बरदस्त है। आप सभी पौधा देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त है। और प्राकृतिक खेती यही है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ निंदाई गुड़ाई कुछ नहीं हुआ है, कचरा भी है और अन्य फसल भी है, मिश्रित फसल है। इस तरह से हमारा खेती हो रहा है दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं यही कहूँगा कि आप इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें, ताकि वो भी मेरे वीडियो देख कर के प्राकृतिक खेती के लिए उनका भी रुझान बढ़े। बहुत से लोग चाहते हैं कि हमें भी कुछ अच्छा जानकारी मिले तो हम भी अच्छा खेती करें। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा होगा, अच्छा लगेगा लोगों को, तो प्राकृतिक खेती की ओर आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। और स्वस्थ मृदा मेरा भी मिशन है दोस्तों, मेरा मिशन है दोस्तों। मैं अधिक से अधिक किसानों का खेत मृदा स्वस्थ बना सकूं और उससे उत्पादित स्वस्थ आहार लोगों तक पहुंच सके, ऐसा मेरा इच्छा है। हालांकि दोस्तों मैं अभी तक मेरे खेत से उत्पादित फसल को ऑर्गेनिक है, इसको अधिक रेट में बेचूंगा करके अभी तक नहीं बेचा हूं। जैसे रासायनिक खेती के से उत्पादित फसल बिकता है, वैसे ही मैं मार्केट में ले जा कर के अभी तक बेचते आया हूं। तो मैं अपने तरफ से लोगों का केमिकल मुक्त आहार बेचकर देश का सेवा कर रहा हूं दोस्तों। और अगर अच्छा मार्केट मिले जहां पर ऑर्गेनिक फसल बिकता हो हमारे बिलासपुर के आसपास, तो वहां ले जाने के लिए भी तैयार हूं। लेकिन मेरे पास ज़मीन कम होने के कारण
अधिक वैरायटी का फसल नहीं है। नहीं तो दोस्तों मेरा तो इच्छा है कि मैं संपूर्ण रूप से आहार जो है, चाहे ऑर्गेनिक दूध हो, दही हो, घी हो, अनाज, दाल, सब्जी सब मेरा देने का इच्छा है। लेकिन मेरी मजबूरी है, मेरे पास ज़मीन की कमी है दोस्तों। इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।